भगवान से कहा कि प्रभु हमें विपत्ति दे दो। राजा परीक्षित जी, भगवान ने अपने आप को कुंती बुआ के हवाले किया। परीक्षित जी जब राजा बने तो परीक्षित जी ने एक दिन एक साधु का अपमान कर दिया। परीक्षित जी ने समीक जी के आश्रम में गए, बड़ी प्यास लगी थी, पानी मांगा, संत जी समाधि में डूब गए, होश था नहीं, पानी दिया नहीं। परीक्षित जी को लगा कि हमारा अपमान कर दिया। और राजा परीक्षित जी सांप डाल रहे हैं संत के गले में। सब बैठ जाओ, मैया पीली मैया, बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ, सब बैठो, शोर ना करो मेरी माँ। ओ छोरी बैठ जा बेटा, बैठो। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। क्या हुआ? परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, फ्री में। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जाओ राजन, श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया। समीक जी के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें मरना पड़ेगा। जब आप संत का अपमान करते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, बड़े बूढ़ों का अपमान करते हैं, तो आपकी उम्र घट जाती है। और जब आप किसी बड़े का सम्मान करते हैं तो आपकी उम्र आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से, सम्मान करने से आयु विद्या यश बल बढ़ता है, और अपमान करने से आयु विद्या यश बल घटता है। राजा परीक्षित जी की आयु घट गई, संत का अपमान कर दिया, श्राप लग गया। आज से 7वें दिन परीक्षित जी गंगा के किनारे चले गए कि अब तो मुझे मरना है, क्या करूं मन में चल रहा था। बड़े बड़े संत आए पर कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि परीक्षित जी को करना क्या चाहिए। सबसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं, 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। तब वहां पर भगवान सुखदेव जी आए। कौन आया? कौन आया भैया? सुखदेव जी आए। तो परीक्षित जी ने उनको प्रणाम किया, चरण धोकर चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर अपनी बात रखी कि गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु। हे गुरुदेव, पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसे 7 दिन में मरना हो, जिसकी मृत्यु निश्चित है, 7 दिन में ही मरना हो, गुरुदेव बताओ मैं क्या करूं। सवाल क्या परीक्षित जी का कि मुझे 7 दिन बाद 7वें दिन मरना है, श्राप लग गया है, अब मैं क्या करूं। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी है, 7 दिन बहुत है कल्याण करने के लिए। क्या करें? जिसकी आयु कम है, मौत सिर पर नाच रही हो, वो क्या करे? सुखदेव भगवान बोले वो भागवत सुनेगा तो 7 दिन ही बचे होंगे, तो 7 दिन में उसका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूं बार बार कि आप लोग मरने से पहले एक बार भागवत जरूर सुनिएगा, क्योंकि भागवत सुन के मरोगे तो मुझे विश्वास है कि भागवत सुनने वाले की कभी दुर्गति नहीं होगी, अधोगति नहीं होगी, उसकी सदगति निश्चित हो जाएगी। इसलिए भागवत जी का पोथी पाठ जो आप करा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। हमारे यजमान परिवार बड़े साधुवाद के पात्र हैं कि इन्होंने भागवत सुनने का निर्णय लिया। पैसे तो खर्च होंगे ही संसार में, पैसे तो बांध कर लेना जाओगे, लेकिन जो पुण्य कर लोगे वो जरूर संग चलेगा। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं कि मरने के बाद तुम्हारे नाम का कोई कुछ भी ना करे,
चलो बेटा पिंडदान करे, चलो भैया बेटा गौदान करे तुम्हारे मरने पर, भैया बेटा अच्छा काम करे, पर कुछ बेटे कुछ भी ना करें तो क्या तुम्हारे बेटे कुछ नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी सदगति नहीं होगी? इसलिए जो भागवत सुन लेते हैं जीते जी, उनके बेटा पिंडदान ना भी करें तो भागवत के बल पर उनका मोक्ष हो जाता है। भाई राजा परीक्षित को भागवत सुनवाई गई। राजा परीक्षित जी को सांप के डसने से मरना था। किसके डसने से? कहा जाता है कि जो अकाल मृत्यु होती है, सांप इत्यादि जो डस ले, सांप के डसने के बाद ना जल्दी मुक्ति नहीं होती। पर भागवत ऐसी है कि कोई व्यक्ति को सांप डस ले, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके नाम से भागवत सुन लेने से, उसके नाम से करा देने से उस व्यक्ति की, उस प्राणी की सदगति हो जाती है। अब राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा राजन आप भागवत सुनो। आपने बड़ा ही उत्तम सवाल किया। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिसे 7 दिन में मरना हो, मौत सिर पर नाच रही हो, क्या करें? भागवत सुनो। भागवत में क्या है? भागवत सुनोगे तो क्या मिलेगा? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो भागवत सुनता है वो 3 काम करता है। क्या काम करता है? श्रोतव्यः, पहले सुनना सीखो, कथाएं सुनो तो चित्त शांत होगा। फिर समय बचे तो कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। कथा सुनना और कीर्तन करना। जैसे भोजन करने के बाद 10-20 कदम 100-200 कदम चलना आवश्यक है, बोलो हाँ। उसी तरह कथा सुनने के बाद कीर्तन करना आवश्यक है। इसलिए कीर्तन करना चाहिए। आप लोग प्रभात फेरी लगाते हो कि नहीं अपने गांव में? गांव में प्रभात फेरियां लगाओ, सवेरे से कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। अब जितने एक्सपायरी डेट के लोग हैं, बूढ़े बूढ़े, ये क्या कर रहे हैं घर में बैठे बैठे? जाओ सवेरे 4-5 बजे जागो जल्दी और बढ़िया जाओ, पूरे गांव की परिक्रमा लगाते हुए कीर्तन करो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं एक्सपायरी डेट की क्या कर रही हो तुम? कीर्तन करो सवेरे से जाके, पूरे नगर में प्रभात फेरी निकालो। जय श्री कृष्ण। क्या निकालनी चाहिए? प्रभात फेरी। महिलाओं को भी निकालना चाहिए, पुरुषों को भी निकालना चाहिए। पूरे नगर का चक्कर लगाना चाहिए कीर्तन करते हुए, ताकि पूरा नगर का वातावरण भगवान कीर्तन से पवित्र हो जाए। भगवान का नाम जहां जहां होगा वहां वातावरण में शुद्धि होगी। मीराबाई क्या करती हैं? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप भी कीर्तन करें। पग घुंघरू बांध, वो तो गली गली हरि गुण। गली गली क्या जरूरत थी? अरे घर में हरि गुण गाती तो मीरा का कल्याण होता। गली गली हरि गुण गाती है कि जो जो सुनेगा हरि का गुण उसका भी कल्याण होगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कीर्तन करें, प्रभात फेरियां निकालें। नहीं तो पहला क्या करना है? श्रोतव्य, कथा सुनो। फिर कीर्तितव्य,
कीर्तन करो, प्रभात फेरियां निकालो, अपने घर पे आधा घंटा कीर्तन करो, नाम जप करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सीताराम सीताराम कीर्तन करो। नाम जप करने से हृदय शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, नाम कल्याण तो करता है भैया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अजामिल के मुख से धोखे से निकल गया नारायण, नहीं कल्याण हुआ। एक वैश्या थी, उसने एक मिट्ठू पाल लिया और मिट्ठू किसी साधु का था, तो वो मिट्ठू रोज कृष्ण कृष्ण जपता। भाई मिट्ठू ने साधु के पास रहकर यही सीखा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उसे याद हो गया। अब रोज सवेरे सवेरे मिट्ठू गाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब मिट्ठू रोज गाए। तो वैश्या ने साधु से कहा कि महाराज बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। साधु बोले बेटी तू अपना ये काम धंधा बंद कर, ये जो वैश्या का काम करती है, वृत्ति है तेरी, ये बंद कर और तू कीर्तन कर। वो वैश्या बोली गुरुजी मैं ये काम बंद नहीं कर सकती। क्यों? बोले अब मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मेरी आदत हो गई है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी वैश्या वृत्ति भी ना छूटे और मेरा कल्याण भी हो जाए। तो साधु बोले एक काम कर, तो कीर्तन किया कर। वैश्या बोली गुरुजी मैं कीर्तन नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी बोले कथा सुना कर। गुरुजी मैं कथा नहीं सुन पाऊंगी। तू भगवान का स्मरण किया कर। गुरुजी मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगी। ले कुछ नहीं करना, वो चाहती है कल्याण। तो गुरुजी फिर भी दयालु, गुरुजी ने अपना तोता दे दिया। सुन मैं अब थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा। साधु बोले कि मैं थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा, ये मेरा तोता तू ले जा, बस तू इसे पानी दे दिया कर, दाना पानी दे दिया कर, और बस ये जो कीर्तन करेगा तू केवल सुन लिया कर। ना तू कीर्तन कर सकती है, ना तू स्मरण कर सकती है, ना तू कथा सुन सकती है। तो एक काम कर, तोता तेरे घर पे रहेगा, तू वैश्या है, तू जो करना है तू करना, लेकिन तू बस कानों से भगवान का कीर्तन जब ये गाएगा तोता तो बस सुनती रहना। वैश्या बोली ये कर लूंगी। तो बाबा जी ने तोता दे दिया, वैश्या ले आई, अपने घर पे द्वार पर लटका दिया। अब वो पर पुरुष के पास रहती, उसके संग बैठती, और वो तोता अभ्यास था उसका, वो करता कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक दिन क्या हुआ कि वैश्या को आ गया अटैक। क्या आ गया? गंभीर बीमारी हो गई अकस्मात, और वैश्या दिल का दौरा पड़ने से बड़ी घबराई और मरने की स्थिति में पहुंच गई। उसके अंदर से कुछ सूझा नहीं। वो जैसे ही बाहर निकली तो तोता कीर्तन कर रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो यह वैश्या भाग भी ना पाई, अचेत होके गिर गई। कोई उसके घर पे था नहीं, ये पड़ी रही। पर पड़े पड़े कुछ देर तक इसने सुना कि तोता कह रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसने केवल सुना, और सुनकर के अब इसके प्राण छूटने का टाइम आ गया वैश्या का। केवल तोते ने केवल इसे नाम सुनवाया। वो तोते के द्वारा नाम सुनने से जब उस वैश्या की मृत्यु हुई तो पार्षद गण आए और उसे भगवान के गोलोक धाम लेकर के गए। चल तेरा कल्याण हो गया। क्यों कल्याण? मैंने तो कोई पुण्य किया नहीं, मेरे से तो कोई पुण्य बना नहीं। महाराज मेरा कल्याण कैसे? मैं तो बड़ी पापनी औरत हूँ। गुरुजी ने मना किया था कि गलत काम छोड़ो, तब भी मैंने नहीं छोड़ा, तो मेरा उद्धार कैसे हो गया? बोले तुमने भगवान का नाम सुना है। अजामिल तो बोल पाया, वैश्या तो बोल भी नहीं पाई, केवल सुना। इसलिए कहता हूं कि आप ना बोल पाओ,
कोई बात नहीं, तो सुनना ही शुरू कर दो। तो आप जब गली गली हरि गुण गाओगे, प्रभात फेरी निकालोगे, तो गांव के हर व्यक्ति तक भगवान का नाम पहुंचेगा। ये भी तो पुण्य है। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु कीर्तन किया करते थे और वो घर घर जाके भीख मांगा करते थे, भैया ओ मैया भिक्षा दे दो। तो कोई निकले रोटी लेकर आए, कोई निकले खीर लेकर आए, तो महाप्रभु मना कर देते, हमें रोटी की भिक्षा नहीं चाहिए, हमें खीर की भिक्षा नहीं चाहिए। तो बाबा तो को कौन सी भिक्षा चाहिए? तो हरि चैतन्य महाप्रभु बोले, मैया मोकू हरि नाम की भिक्षा दे दे। एक बार तू अपने मुखड़े ते बोल दे, अपने मुंह ते बोल दे, एक बार मैया